आज दुर्योधन ने कहा कि कोई पांचों पांडवों की गर्दनें हमें काट के ला दे, तो एक आदमी तैयार है। कौन? गुरुपुत्र अश्वत्थामा। पराक्रमी तो बहुत बड़ा है, अगर चाहे तो कर सकता है, क्यों? पराक्रम में कोई संदेह नहीं है। जिस समय महाभारत के समरांगण में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, एक तरफ पांडु सेना, एक तरफ कौरव कुरु सेना, और कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जब भीष्म पितामह से दुर्योधन ने पूछा, पितामह क्या इन दोनों सेनाओं में कोई ऐसा भी वीर है जो अकेले 18 अक्षौणी सेना मार दे, अकेले 18 अक्षौणी सेना का नरसंहार कर दे, कोई ऐसा भी वीर है? भीष्म पितामह कहने लगे, वीर हम स्वयं, मैं गंगा का पुत्र भीष्म देवव्रत, अगर अपने पे आ जाऊं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तब होगा, तो अकेले 18 अक्षौणी सेना मार दूंगा। तो बाबा आपके अलावा भी कोई है? बोले हाँ, हमारे अलावा भी कोई है। कौन? द्रोण को चाहिए 3 दिवस, द्रोणाचार्य जी को 3 दिन लगेंगे। अर्जुन पल में संहार सके, द्रोणाचार्य जी को 3 दिन लगेंगे, गुरु जी को, चेला को जितनी देर में पलक गिरेगी और उठेगी उतनी देर। द्रोण को चाहिए 3 दिवस, अर्जुन पल में संहार सके, और बस 3 घड़ी में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार सके। 3 घड़ी में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार सके। 3 घड़ी में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार सके। महाराज पराक्रम तो बहुत बड़ा है, पराक्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक बात आपसे कह दूं कि कोई कितना भी बड़ा पराक्रमी हो, कितना भी बड़ा महाराज यशस्वी हो, कितना भी बड़ा शौर्यवान, धीरवान, धैर्य हो, लेकिन जिमी को पंथ पग धरत खगेसा, राही ना तेज तन बुद्धि लवले। कुमार्ग पर अगर कोई चरण रख देगा तो तेज तन बुद्धि नष्ट हो जाते हैं। महाराज ये अश्वत्थामा आज भी है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है। ये 7 लोग हैं जो धरती पर आए, लेकिन इनके आने का वर्णन है, जाने का वर्णन नहीं है, ये अमर है। कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, हनुमान, ये महाराज चिरंजीवी है। ये कभी आते जाते, ये आते तो है लेकिन जाते कभी नहीं है, अमर है। अश्वत्थामा जा रहा है 5 पांडवों को मारने के लिए। पांडवों को मार पाना तो इसके बस की बात नहीं है महाराज, लेकिन अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जब गया तो द्रौपदी मैया की 5 संतानें हैं, 5 बेटे हैं द्रौपदी मैया के। युधिष्ठिर का युधिष्ठिर जैसा, भीम का भीम जैसा, नकुल का नकुल जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा, सहदेव का सहदेव जैसा, बाप जैसी शकलें हैं। और रात के अंधेरे में अश्वत्थामा गया, हत्या हत्यारे ने क्रोध में काट दिए बहबाल, उन 5 का शीश ले निकल गया चंदा। रात के अंधेरे में काट दिए 5 बच्चों के सिर, और सिरों को एक साथ बांध करके ले गया दुर्योधन। दुर्योधन मेरे मित्र, देखो मैंने पांडवों को मार दिया, देखो 5 पांडवों के सिर में ले आया। वाह वाह मित्र, बहुत अच्छा किया, लाओ लाओ भीम का सिर दो, भीम का सिर दो। जैसे ही भीम के बालक का सिर दिया, दुर्योधन ने अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसे ऐसे जोर से दबाया तो वो फूट गया, उससे पानी निकल आया। दुर्योधन कहने लगा, रे भीम जैसे पराक्रमी के सिर को अगर लोहे में मार दोगे तो लोहा टूट जाएगा,
ये भीम का सिर नहीं हो सकता। अरे अश्वत्थामा परमात्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे ये भीम के बच्चे को तूने मार दिया। देखो मेरे नहीं थे, कम से कम मेरे भाई के तो थे, मेरा वंश तो आगे चलता, तूने तो मेरे वंश का ही विनाश कर दिया। परमात्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। दुर्योधन जैसे बुरे व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को भी मरते मरते समय अपने परिवार की बहुत याद आई, अपने घर की बहुत याद आई। इसलिए आप सबसे भी एक ब्राह्मण हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है, मैं तो आपके गांव से कथा करके चला जाऊंगा, लेकिन हमारी इतनी बात मान लेना, खून के रिश्तों में कितने